गाजियाबाद की यह घटना मार्च 2025 में घटित हुई, जो अपने आप में जितनी हिंसक है वही अपराध निडरता से अंजाम देने की है, और अपराधी इतना निडर हो सकता है यह भी दिखाता है। घटना 2025 की है तो जाहिर है केंद्र में भाजपा की सरकार है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही है जिनका दावा है उनके राज में अपराधी थर-थर कांपते हैं और ऊपर छोड़कर भाग रहे हैं। केंद्र के मुख्यमंत्री का इतने सालों में कानून की दृष्टि से यही उपलब्धि है कि मुन्ना बजरंगी की जेल में यानी कानून की संरक्षण में अपराधी ने गोली मारकर हत्या कर दी विकास दुबे का। जीप पलटने पर पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया और न्यायिक हिरासत में मुख्तार अंसारी की जेल में रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। वही अतीक अंसारी की न्यायिक हिरासत में हत्या कर दी गई। बस यह जो कानून का आपराधिक तरीके से माखौल उड़ाया गया वही योगी आदित्यनाथ का कानून का राज है। अब इस घटना को देखिए, अपराधी अपहरण करते हैं, फिर सभी का फोटो खींचते हैं, फिर अपने आका को भेजते हैं, फिर आका की तरफ से जवाब आता है कि यही है तो बाकायदा कंफर्म करके गोली मार देते हैं और बताते हैं कि 25 लाख रुपए सुपारी के मिले थे इसलिए इनको मौत दिए। सोचिए, क्या यह कानून के राज में संभव है या अपराधियों के राज में हो रहा है आश्चर्य। पुलिस हाईटेक हो चुकी बताई जाती है तो मोबाइल से इतना वार्ता करके इत्मीनान से हत्या की जाती है और अपराधी अभी तक सिर्फ खोजे जा रहे हैं। अपराधी बहन और पत्नी को घायल करके छोड़ भी देते हैं, उसके बाद आराम से पलायित हो जाते हैं। में आपराधिक घटनाओं में पूर्ववर्ती सरकारों से जरा भी कमी नहीं आई है, बल्कि अपराधी अजीबोगरीब तरीके से नए नए अपराध कर रहे हैं। तमाम अपराधी मानसिकता के या अपराध जगत में फरारी काट चुके अपराधी वर्तमान समय में सत्ता पक्ष के साथ सुर लय ताल मिलाकर आर्थिक साम्राज्य खड़ा कर रहे हैं। ऐसे अपराधी सपा की सरकार में सपा के साथ थे, बसपा की सरकार में बसपा के हैं और अब भाजपा की सरकार में भाजपा के साथ है। योगी आदित्यनाथ कुछ भी नया नहीं कर पाए हैं, बस हिंदुत्व चिल्लाने और मुसलमान कोसने के अलावा मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे अपराधियों का कानून का माखौल उड़ाकर खात्मा ही अगर योगी आदित्यनाथ की उपलब्धि मान ली जाए तो यह अफसोसजनक स्थिति है। लेकिन योगी आदित्यनाथ के भक्त टाइप समर्थक इसे उपलब्धि बताते हुए थकते नहीं है। गाजियाबाद की यह वारदात बहुत डरावनी घटना है और अपराधियों के बढ़ते हौसले का नमूना है, जो योगी आदित्यनाथ के कानून के राज को एक नमूना साबित कर दिया है। वैसे भी पिछले 8 सालों के राज में योगी आदित्यनाथ की पकड़ कभी भी नौकरशाही पर नहीं दिखी। पूरे ऊपर में नौकरशाही मनमानी कर रही है। बस कुछ बड़बोले अधिकारी समय समय पर मुसलमानों को कोसते या गरियाते हुए सरकार को एक वर्ग या सीधे हिंदुओं के उस वर्ग को जो मानसिक स्तर पर रुग्ण है उसे ही खुश करते नजर आते हैं। भोजपुर में बदमाशों ने 25 लाख की सुपारी लेकर विजेंद्र शर्मा की गोली मारकर हत्या, बहन और पत्नी घायल। घर से खाना खाकर वॉक पर निकले विजेंद्र शर्मा और उनके परिवार को हमलावरों ने घेर लिया। बदमाशों ने विजेंद्र को गोली मार दी, जबकि विरोध करने पर उनकी बहन और पत्नी के सिर पर बंदूक की बट से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। सूत्रों के मुताबिक हमलावरों को 25 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। उन्होंने वारदात को अंजाम देने से पहले परिवार की फोटो भेजकर वेरिफिकेशन भी करवाया था। गाजियाबाद की घटना कानून के लगातार फेल होने का सशक्त उदाहरण है। अब आगे पुलिस वेरिफिकेशन की जगह उत्तर प्रदेश में बदमाश वेरिफिकेशन की इस अनोखी घटना में बची हुई महिला का बयान सुनिए। गाँव में कविता बोलते हैं। अच्छा, संदीप जी से आपका क्या रिश्ता है? हस्बैंड है हमारे। अच्छा, क्या हुआ मतलब पूरा का पूरा जो आपके भाई के साथ ऐसा कुछ हुआ, क्या हुआ पूरा प्रकरण बताएं आप। हम गांव से घूमने के लिए गए, घूमने ट्रायल के पास थोड़ी दूर, उसके बाद हम वापस चलने लगे। तो वापस चलने लगे तो दूर हमें ना जब जा रहे थे तो हमें उनकी वहाँ बहुत दूर गाड़ी के लाइट दिखाई दे रही थी। तो हमने सोचा आपस में हम कहने लगे मतलब शायद को ड्रिंक करने वाला, हम वापस चलने लगे। पीछे से इतना हम पीछे से चले, इतने जो है पीछे से 3 लोग आए, उन्होंने टॉर्च दिखाई तो मेरे भाई ने सोनू ने पीछे मुड़ के देखा। जैसे ही वो मुड़ा उन्होंने तुरंत उसको गोली मारी। हम कहने लगे भैया क्या चाहिए आपको, कुछ चाहिए, चीज भी चाहिए, कुछ जो भी कुछ चाहिए, ज्वेलरी वगैरह ले लो। कह रहे नहीं तुम्हारे नाम की सुपारी है, तुमको ना मारने का वो मिला है।
25 लाख की सुपारी दिया, पता नहीं किसी विक्रम का नाम ले रहे थे। अब भाई इनका फोटो खींच के भेज दो, फोटो खींचे के भाई हाँ यही है वो आदमी के तुम्हारे नाम की सुपारी है कि तुम्हारे पास आज इतनी ज्वेलरी है। भाई के पास देखा उन्होंने कैश देखा कि तुम्हारे पास 10 लाख रुपए का कैश है। मैं भैया हम तो सिंपल घूमने के लिए आए, हमारे पास कुछ नहीं है। फिर वो हमें लेके खेत की जो इनका खेत था छिली हुई थी वहाँ खाली था वैसे, वहाँ लेके गए, वहाँ उंगली उठा के रखा। वहाँ आपने जब बहुत ज्यादा उनसे रिक्वेस्ट करी, मेरे से पूछा तुम्हारे कितने बच्चे, मैं कहा एक बेटी है। उन्होंने कहा इन्हें छोड़ दो, इन दोनों को गोली मार दो। उसको गोली मारने को तैयार थे भाई को। जब उनसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करी कि तुम गांव में किसी से नहीं कहोगे, क्या बताओगे गांव में जाकर, जब तुमसे सब पूछेंगे क्या हुआ तो कह रही ये बोलना कि भाई नील गाय आई थी उसने चोट कर दिया, और गांव में जाकर किसी से कुछ नहीं कहोगे, नहीं तो जो है 3 दिन के अंदर तुम्हारे पूरे फैमिली को मार देंगे। गाड़ी में कितने लोग थे? गाड़ी का नहीं हमें पता, गाड़ी में तो पैदल थे तीनों। कितने लोग थे? 3 लोग। आपके साथ भी उन्होंने हाथापाई या कोई ऐसी मारा पीटी करी? हाँ जी ये करी ना, ये करी, और वैसे भी बहुत मारा, जैसे थप्पड़ मारते हैं वो भी बहुत मारे, और ये उसका वो मारा जो होता है उनके पास। हाँ कोई पुरानी दुश्मनी आपके भाई से? नहीं जी कुछ नहीं।